हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिनेक्समिक एसिड टैबलेट के बारे में। ट्रिनेक्समिक एसिड टैबलेट की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। ट्रिनेक्समिक एसिड जो टैबलेट होती है दोस्तों, वो होती है एंटीफेब्रिनोलाइटिक कैटेगरी की दवा होती है। एंटीफेब्रिनोलाइटिक क्लास की यह दवा होती है जिसका काम होता है खून का थक्का करवाने में। ये टैबलेट मदद करती है, ये दवा मदद करती है। जब खून का थक्का नहीं बनता है, थक्का बनाने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। जब कभी किसी पेशेंट को किसी को चोट लग जाती है, उस टाइम उसके बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के दौरान बहुत खून उसका जा रहा होता है बॉडी से बाहर, तो उस कंडीशन में ब्लड को रोकने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है ताकि उसका ब्लड जो बॉडी से बाहर ना जाए। इसके कुछ फेमस पॉपुलर ब्रांड होते हैं दोस्तों, जो कि आपको ये मिलती है उन नामों से। जो ये ट्रिनेक्समिक एसिड जो है इसका मूल नेम है, तो ये आपको मिलेगी टेक्साकाइन टैबलेट के नाम से मिलेगी, ट्रिनेक्सा टैबलेट के नाम से आपको मिल जाएगी। और भी इसके बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, बट उसमें जो है ट्रिनेक्समिक एसिड ही रहना चाहिए, सॉल्ट नेम जो होगा। अब बात करें इसकी यूजेस की, तो इसका जो सबसे पहला जो इसका यूज होता है, सबसे फर्स्ट यूज जो होता है वो होता है ब्लीडिंग को रोकने में। जब कभी किसी को चोट लग जाती है भारी, और चोट के दौरान उसको बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, बहुत उसका ब्लड जो बॉडी के उसके बाहर निकल रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा, जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की जो कंडीशन होती है उस जगह पे इसको दिया जाता है। दूसरी जो इसका देना होता है वो दिया जाता है जब सर्जरी होती है किसी मरीज की। सर्जरी के दौरान उसको ब्लीडिंग होती है, ब्लड उसका निकलता रहता है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है ताकि उसका ब्लड ना निकले बॉडी से बाहर। कंडीशन होती है दोस्तों महिलाओं में, जिसको बोलते हैं मेनोजिया। मेनोजिया में क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान पे। जो महिलाओं में पीरियड आते हैं, मासिक धर्म आते हैं उनके, तो उस टाइम पे उनको बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी, कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। और इसके साथ ही साथ जो टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब दांत जो है निकाला जाता है, दांत जब निकाला जाता है तो उस कंडीशन में टैबलेट को दिया जाता है ताकि उसका जो दांत, जहां से दांत निकला है वहां पे ब्लीडिंग ना हो सके। काफी यूज लिया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। इसके साथ ही साथ एक कंडीशन होती है टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी में क्या होता है, जो अपने गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, जैसे कि आप ये साइड में देख भी सकते हैं, जो टॉन्सिल्स निकालने के बाद में वहां से ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। दोस्तों किसी के नाक से बहुत ज्यादा ब्लड आता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस टैबलेट को काफी इस्तेमाल में लाया जाता है डॉक्टर द्वारा। और इसका जो ओवरऑल यूज होता है वो होता है कि बॉडी से बाहर जब ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को कंट्रोल करने के, ब्लड को रोकने के यूज में इस्तेमाल में लाई जाती है। और आजकल इसका एक बहुत ही अच्छा यूज देखा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ये चलाई जा रही है डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा। जो स्किन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा ये दी जाती है मेलाज्मा की कंडीशन में। मेलाज्मा पर अगर आपको सेपरेट वीडियो देखना है तो हमने उसका सेपरेट वीडियो भी हमारे इसी चैनल पर डाल रखा है, तो आप चाहें तो उसको सर्च करके हमारे चैनल में जाकर देख। बात करें मेलाज्मा में ये क्यों दिया जाता है दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है ट्रिनेक्समिक एसिड, पहले जब बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलाई गई डॉक्टर द्वारा, तो चलाने के बाद में इसको देखा गया कि ये स्किन वाइटन भी कर रही है, स्किन जो वाइटनिंग का काम कर रही है, मतलब जो मेलानोसाइट्स होते हैं स्किन के अंदर उनको सप्रेस कर रही है, जहां से मेलेनिन कम बनता है। इसको लंबे टाइम तक चलाया गया तो उसमें देखा गया कि स्किन सफेद करने का, स्किन वाइट करने का ये काम कर रही है। स्किन में जो मेलेनिन होता है दोस्तों वो बन रहा होता है, तो उसको सप्रेस कर देती है ये टैबलेट। अब बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या फिर चक्कर आना, ये इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें इस टैबलेट को जो किन किन दवाओं के साथ नहीं लिया जाता, इसके ड्रग इंटरेक्शन कौन कौन सी दवाओं के साथ हो सकते हैं। एस्प्रिन जो टैबलेट आती है उसके साथ इसको नहीं दिया जाता। हेपरिन, वारफरिन जो आती हैं एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ, उनके साथ भी इस टैबलेट को बिल्कुल नहीं दिया जाता। बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आती हैं, जो महिलाएं लेती हैं, उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं लिया जाता। अब बात करें इसकी डोज की, तो डोज जो होती है दोस्तों वो डिपेंड करती है मरीज की एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। जनरली जो इस टैबलेट की डोज दी जाती है डॉक्टर द्वारा वो 10 से लगाकर 15 mg पर kg पर डे, मतलब 10 mg से लगाकर 15 mg एक दिन में उसको दिया जाता है। उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है। जैसे मान लो किसी के अंदर 50 किलो वजन है, तो उसको 50 किलो को 10 से या 15 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो वो जो डोज आएगी वो उसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एलर्जिक है कोई व्यक्ति ट्रिनेक्समिक एसिड से, तो वो भी इस टैबलेट को ना ले। शराब अगर कोई सेवन ज़्यादा करता है व्यक्ति, तो वो इस टैबलेट के साथ में शराब का सेवन बिल्कुल ना करे।
प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर कोई लेता है, जो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस कंडीशन में भी वो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इस टैबलेट को दे। लीवर किडनी की कोई डिसीज़ है तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह पर ही दे, या फिर इसके अलावा कोई और दवाई चल रही है, कोई और बीमारी है, तो भी वो अपने डॉक्टर की बिना सलाह के इस टैबलेट को ना दे। तो ये दोस्तों हमने आपको ट्रिनेक्सिमिक एसिड टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।